पेश है सीईओ लव स्टोरी तुम्हारी मुस्कान की एपिसोड 21 से 30 तक की कहानी, बिल्कुल लंबे और भावनात्मक अंदाज में, जैसे आपने चाहा था। तुम्हारी मुस्कान एपिसोड 21 से 30, एक अधूरी मोहब्बत जो अब मुकम्मल होने को है। एपिसोड 21, रिश्ता जो अब नाम चाहता है। मायरा और रुद्र के बीच की दूरी अब प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन ये रिश्ता अब तक बिना नाम के था। एक शाम मायरा ने हिम्मत करके पूछा, हम क्या हैं रुद्र की आंखें डगमगाईं, लेकिन शब्द फिर भी थमे हुए थे। तुम वो हो जो हर रोज मेरी सांसों में होती हो, लेकिन अभी नाम देने से डरता हूँ। मायरा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया। एपिसोड 22, नई जिम्मेदारियां, पुराने डर। रुद्र मायरा को अब ऑफिस में और भी जिम्मेदारियां देने लगता है। वो उसे अपने प्रोजेक्ट हेड बना देता है। सबको हैरानी होती है, लेकिन मायरा समझती है कि ये सिर्फ प्रमोशन नहीं, एक भरोसे की मोहर है। वहीं रुद्र को डर सताने लगता है, क्या मायरा की कामयाबी उन्हें और दूर कर देगी। एपिसोड 23, मायरा की माँ। मायरा की माँ शहर आती है और रुद्र से पहली बार मिलती हैं। वो सीधे सवाल करती है, क्या मेरी बेटी को लेकर आपके मन में कोई भावना है। रुद्र चुप रहता है। अगर है तो साफ कहिए, और अगर नहीं तो उसे और तकलीफ न दें। ये शब्द रुद्र को अंदर से झकझोर देते हैं। एपिसोड 24, सच्चाई जो तोड़ सकती थी। मायरा को पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रही है, उसमें रुद्र के पुराने दुश्मन की फंडिंग है। वो रुद्र से भिड़ जाती है। आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, और उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था। वो रात दोनों की नींदें ले जाती है। एपिसोड 25, पहली बार आई लव यू। मायरा जब एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जाती है, रुद्र उसकी याद में बेचैन हो जाता है। और जब मायरा लौटती है, वो उसे एयरपोर्ट पर लेने आता है। गाड़ी में बैठते ही सिर्फ 2 शब्द कहता है, आई लव यू। मायरा स्तब्ध होती है, और फिर मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम्हारी मुस्कान की वजह बनना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। एपिसोड 26, एक्स गर्लफ्रेंड की वापसी। रुद्र की जिंदगी में भूले बिसरे अतीत से एक चेहरा लौट आता है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सान्या, जो अब एक इन्वेस्टर बन चुकी है और कंपनी से डील करना चाहती है। मायरा को जलन नहीं, पर तकलीफ होती है। सान्या कहती है, रुद्र तुम अब भी मेरी जरूरत हो। रुद्र ठंडी आवाज में कहता है, मुझे अब सिर्फ एक इंसान की जरूरत है, और वो मायरा है। एपिसोड 27, गलती जो ऑलमोस्ट ब्रेकअप तक ले गई। एक प्रेस इंटरव्यू में रुद्र मायरा का जिक्र नहीं करता। मायरा को लगता है कि वो अब भी उसे लेकर पब्लिकली कंफर्टेबल नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी परछाई बनकर नहीं रह सकती रुद्र। इस बहस में दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। एपिसोड 28, एक चिट्ठी जो सब बदल गई। रात को मायरा को रुद्र की लिखी एक चिट्ठी मिलती है। ग्रेटर दैन, मैं तुम्हें दुनिया के सामने नहीं दिखा पाया, क्योंकि मैं डरता था कहीं तुम्हारा नाम मेरे अतीत के जख्मों से न जुड़ जाए, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ मायरा। वो चिट्ठी मायरा के आंसुओं से भीग जाती है, और उसी रात वो रुद्र के पास लौट जाती है। एपिसोड 29, एक प्रपोजल जो दिल को छू गया। रुद्र उसे कंपनी के नए लॉन्च इवेंट पर बुलाता है। सबके सामने मायरा को स्टेज पर बुलाकर कहता है, सीईओ मैं हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी की बॉस तुम हो। विल यू मैरी मी। पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठती है। मायरा की आंखें भर आती हैं। एपिसोड 30, तुम्हारी मुस्कान हमेशा के लिए। शादी की तैयारियां चल रही हैं। मायरा और रुद्र की जिंदगी अब एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी है। शादी वाले दिन जब रुद्र मायरा को पहली बार दुल्हन के रूप में देखता है, तो बस इतना कहता है, अब अगर तू मुस्कुरा दे तो मेरी पूरी दुनिया मुकम्मल हो जाएगी। मायरा मुस्कुराती है, वही मुस्कान जिससे कहानी शुरू हुई थी, और अब खत्म भी। द एंड ऑफ सीजन 1, तुम्हारी मुस्कान। अगर आप चाहें तो सीजन 2 की शुरुआत भी लिख सकती हूँ। शादी के बाद की जिंदगी, चैलेंजेस, जेलसी या कोई नया मोड़।